हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हमें सताती है, हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारी समस्या, फिर हमें क्या बीमारी है, ये हमें क्या तकलीफ़ हो रही है, ये हम सब जाके हमारे दोस्तों को या फिर हमारे परिवार के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है, इनका सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस इस बात का है कि दोस्तों, ये सारे लोग जो कुछ लैंगिक समस्या है जिनको सामने आती है, जिनका जो ये अनुभव करते हैं, वो इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी बार हमें ये डर होता है, हमें ये हिचकिचाहट होती है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारी लैंगिक समस्या हमारे मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों का जवाब जो है बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजीनगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो इस वक्त हमारे साम टीवी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है, जो आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का, शंका कुशंकाओं का करेंगे समाधान। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। तो आज हम इस भाग में जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो लिंग होता है, लिंग के कितने विभिन्न आकार होते हैं? डॉक्टर साहब, लिंग के आकार कितने हैं? स्नेहा जी, बहुत बढ़िया टॉपिक आपने लिया है। हमारे मेल के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज, और आपको फीडबैक देना चाहता हूँ, जो अपने पहले जो टॉपिक हो चुके हैं ऑलरेडी, उसका रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है और उन्होंने स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दिए हैं। आज हम पूरी डिटेल जानकारी देखने वाले हैं, लिंग के विभिन्न आकार कहते हैं यहाँ पे। स्नेहा जी, यहाँ पे जो ये सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्शुअल अवेयरनेस और सेक्शुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं। और आज स्पेशली फ्रेंड्स, आपके दिल में जो बहुत बड़ा डाउट रहता है, जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो कि लिंग की साइज़ क्या है, तो वो कैसी रहनी चाहिए, उसके कितने आकार होते हैं, ये सब हम जानने वाले। लेकिन एक दायरा, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं आपको। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। यहाँ पे क्यों देखने हैं लिंग के प्रकार? काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसमें वेरिएशन होता है। नियर अबाउट 21 प्रकार के, यानी 21 टाइप्स रहते हैं अलग अलग लिंग के, और वो भी टाइप्स टोटली नॉर्मल होते हैं। और ये क्लिप जो भी लोग देख रहे हैं, इसे केयरफुली आखिर तक आपको क्यों देखना है, तो ये पूरे 21 टाइप की जानकारी इसमें आपको मिलेगी। और जो आपके दिल में कुछ भ्रम है, कुछ मिथ्स है, या कुछ कंडीशन की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, डेफिनेटली हम रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लिंग के आकार जो तैयार किए गए हैं, तो ये तैयार करने के वक्त किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया था? ये नहीं, उसका बेस क्या है? काफ़ी लोगों को साइज और शेप, ये दोनों में फ़र्क पता नहीं चलता। शेप यानी उसका एग्जैक्टली एंगुलेशंस कैसे है, और साइज आता है मेजरमेंट में कहते हैं। इसका बेसिक कैसे आता है? समझो कंजेनेटली बहुत बार कुछ उसके अंदर टेढ़ापन है, डेविएशन है, राइट साइड को है, लेफ्ट साइड को है, कुछ कर्वेचर्स है, नहीं, ये ध्यान में रखते हुए एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है उसकी मेजरमेंट्स, साइज को रिलेटेड, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी गर्थ कितनी है, उसके अंदर कुछ माइक्रो पेनिस होते हैं। यानी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, शेप और साइज के मायने ध्यान में रखते हुए इसका पूरा क्लासिफिकेशन किया है, जो हम आज पूरी डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितेश जी गुजरात से। नितेश जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। लिंग का आकार छोटा हो तो उसे कैसे बढ़ाते बताएं?
हाँ, एक्सीलेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, ये हर एक के दिल में समस्या है कि एकदम छोटा आकार है, क्या करेंगे? अभी डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत बार जी, बच्चे भाग जी। जाते हैं घर से, नहीं करनी है शादी, कहेंगे हम। यहाँ पे पहली चीज़ तो एक ध्यान में रखो, ये हार्मोन्स के ऊपर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म रहता है। आपका डाइट कैसी है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका कोई व्यसनाधीनता है या कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कुछ है क्या, उसका भी परिणाम होता है। समझो वो कुछ नहीं है आपको, तो कुछ वजह से वहाँ पे माइक्रोपेनिसेस होते हैं, यानी स्मॉल साइज रहती है गर्थ और लेंथ में। तो उस केसेस में पहले हार्मोनल थेरेपी से अच्छा होगा, ठीक है, नहीं तो उसे पी शॉर्ट थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी है, ज़रूरत पड़े तो हम उसको पेरिकार्डियल स्कैफोल्डिंग ग्राफ्ट डालते हैं या पेनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्हें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलके ये डेफिनेटली इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। अच्छा, जब लिंग के आकारों के बारे में पढ़ा जाता है तो अलग अलग आकार और उसके नाम है, अलग अलग संज्ञाएं हैं इसके बारे में। तो ट्रैफिक कोन पेनिस ये क्या है? हाँ, तो यहाँ से उसके अभी टाइप शुरू हो गए। ट्रैफिक कोन पेनिस करेक्ट कहेंगे हम। ये देखो, ट्रैफिक कोन कैसा रहता है, पहले आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा। एक कोनिकल यानी जैसे एक ट्रायंगल है, उसका एपेक्स ऊपर है और नीचे आते आते वो ऐसा ब्रॉड हो रहा है, जो हम डिवाइडर के पास में देखते हैं ना, उसे ट्रैफिक कोन पेनिस कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? कि उसका शेप जो है बेस के तरफ वाइड है, यानी अपने बॉडी के पास जहाँ पे उसका रूट होता है, और जैसे जैसे वो आगे होता है तो आगे वो निमुड़ता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, नैरोइंग होते टिप के तरफ जाता है। तो ऐसे पेनिस को कहते हैं यहाँ पे स्पेशली ब्रॉड बेस, नैरो एपेक्स, ट्रैफिक कोन पेनिस। अच्छा, और एक बात यह है कि अगर ट्रैफिक कोन पेनिस है तो सेक्स पोजीशन कौन सी लेनी चाहिए या फिर कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए सेक्स के टाइम? ये सेफ्टी किस लिए बतानी है कि सामने वाला पार्टनर, देखो बेनिफिशियरी जो सामने है उसको आनंद मिलना चाहिए, तो उसे कोई दिक्कत आ गई तो उसका रिस्पांस कम हो जाता है, कहेंगे हम। यहाँ पे देखो, आपको शेप में ही ध्यान में एक चीज़ आती होगी, नैरो रहने की वजह से स्टार्टिंग में समझो आपका कांटेक्ट हो रहा है तो इनिशियल पेनिट्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे ब्रॉड हो जाता है बेस, उस वक्त वहाँ पे पेन होना, ओवर स्ट्रेचिंग होना, या फीमेल पार्टनर को कोई वहाँ पे इरिटेशन या कोई कर्ज बैठना, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे केसेस में कुछ वाटर बेस है, कुछ सिलिकॉन बेस है या कोई ऑयल बेस है, ऐसे लुब्रिकेंट यूज़ करने से उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक फ़ोन कॉल आ रहा है, एक महिला दर्शक जुड़ी है मुंबई से, चंदना जी, पूछिए सवाल। हेलो हाँ हाँ, जी, बोलिए। सवाल पूछिए। सर, लिंग के आकार का और तृप्ति या ऑर्गेज्म का कुछ संबंध होता है क्या, इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, या वेरी गुड क्वेश्चन। यानी हम जब इसके साइज के बारे में डिस्कस करें तो उसका यानी किस लिए डिस्कस करना है, इसका कंसर्न कुछ ऑर्गेज्म से आता है क्या, देखेंगे हम। फ्रेंड्स, आपको एक यहाँ पे चीज़ कहना चाहता हूँ, व्हाट इज़ ऑर्गेज्म या तृप्ति किसे कहते हैं? ये सिर्फ मेल में ही होती है या फीमेल में होती है? ये दोनों में होती है। देखो, डेफिनेटली साइज मैटर्स। क्यों मैटर करता है साइज इसके अंदर? एक एनाटॉमी में आपको बोलता हूँ कि फीमेल्स में जो वजाना है यूनिका इंट्रोइटस है, जहाँ से एंट्री होती है उसके 1.5 इंच में वहाँ पे जी पॉइंट रहता है, वो 12 o'clock पोजीशन रहता है। जी पॉइंट मतलब क्या? वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स और वेसल्स है, जिससे संवेदना हमारे ब्रेन की तरफ जाती है। एकदम स्मॉल गर्थ पेनिस होगा तो वहाँ पे उसका फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं हुआ तो वहाँ पे इम्पल्स ब्रेन की तरफ नहीं जाता है और सामने वाले फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज़म नहीं होता है। तो डेफिनेटली साइज़ मैटर करता है, और कुछ कारणों से इस साइज़ में आपको प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ क्वार्टल अलाइनमेंट टेक्निक्स रहते हैं, जिसमें प्यूबिक सिम्पाइसिस यानी हमारे मॉस प्यूबिस का यानी पूरा योनि का ऊपर वाला जो बाह्य भाग है, वहाँ पे विथ लुब्रिकेंट तुम्हें क्लैटरल रीजन को फ्रिक्शन करके उसका ऑर्गेज़म दे सकते हैं। या आपको इसमें पार्टनर की लेंथ या गर्थ में आपको बढ़ोतरी चाहिए तो पी शॉर्ट या कोई इम्प्लांट करके डेफिनेटली आप इसका हल पा सकते हैं। अच्छा, कौन अभी सेक्स पोजीशन ये काफ़ी अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ट्रैफिक कोन पेनिस में सेक्स पोजीशन कौन सी बेहतर है? डेफिनेटली, और यहाँ पे शर्मा कि आप कुछ पूछते नहीं हो और बाद में वो प्रोसीजर से बाहर जाते हो, बाद में झगड़े होते हैं, आपको पता है इसके आगे क्या होता है, कहेंगे हम। जब ब्रॉड बेस की वजह से सामने वाले को समझो पेन होने का डर है, डर भी रहता है, इसलिए वो अलाउ नहीं करते पार्टनर को। तो ऐसे केसेस में मिशनरी पोजीशन, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, मिशनरी तो पता है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन शॉर्ट में बोलता हूँ। मिशनरी पोजीशन यानी यहाँ पे बेड के ऊपर फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है,
एज के पास आने के बाद में उनके दोनों लेग्स ये लैटरली टोटल सेपरेटेड है, और ये लैटरल सेपरेशन करने से जो वल्वल रीजन में कॉम्प्रेशन रहता है थाइज का वो रिमूव हो जाता है, और उस वक्त लुब्रिकेंट यूज़ करके पेनिट्रेशन करते हो तो वाइड पार्ट जब अंदर इंट्रोइटस में थर्स्टिंग होता है तो उसकी वजह से पेन नहीं होता है। तो मिशनरी पोजीशन विथ लुब्रिकेंट एक केयर आप लेने के बाद डेफिनेटली पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, लिंग की नॉर्मल साइज जो है, साइज ये नॉर्मल साइज क्या होती है? यानी ये पूरा हम साइज पे करें तो नॉर्मल पता होना चाहिए, उसकी सिवाय डिस्कशन का मतलब नहीं है। कहेंगे हम नॉर्मल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हर अंग जो बॉडी का है, कोई बॉडी पार्शियलिटी करती है उसके साथ, नहीं मुझे सर की तरफ ही जाना है, ब्लड फ्लो नीचे नहीं जाना है, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे स्ट्रेच पेनाइल लेंथ यानी बच्चों में अलग रहती है, अडल्ट में अलग रहती है, दोनों कहता हूँ मैं। बच्चों में 5 साल के पहले या 2 साल के पहले उसके अंदर समझो खींचने के बाद शिथिल अवस्था में प्यूबिक सिम्पाइसिस यानी जहाँ पे बोन है वहाँ से 1.5 या 2.5 इंच से भी छोटा होगा तो उसे माइक्रोपेनिस कहते हैं। और अडल्ट में स्ट्रेच पेनाइल लेंथ 5 से 6 इंच तक रहनी चाहिए शिथिल अवस्था में, और जब इरेक्शन हो जाता है तो उस वक्त वहाँ पे उसकी गर्थ 4 से 5 इंच तक आती है, और मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ लेंथ स्टैंडर्ड डिविएशन +or-2 इंचेस में स्टैंडर्ड 5 इंचेस से 2 इंच ज़्यादा या 2 इंच कम, ए डिविएशन अलग रहते हैं जो नॉर्मल पकड़े जाते हैं। लेकिन ये पर्सनल अपना खुद का ओन एक्सपीरियंस, अपना सेटिस्फेक्शन और पार्टनर का सेटिस्फेक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके माइंड में जो भ्रम है अलग अलग लिंक के बारे में वो धीरे धीरे निकालो, अदरवाइज आप दोनों के बीच में झगड़े होना ये रोकना मुश्किल होता है। लेकिन ये क्लिप देखने के बाद इससे अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेटली आ सकती है। करेक्ट जी, क्योंकि चर्चा जो है डॉक्टर हमारे इस शो पे बहुत ही अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि अभी हमने चर्चा की लिंग के विभिन्न आकारों पे, और नॉर्मल क्या है ये समझना ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही बताने का प्रयास जो है हम इस शो के माध्यम से करते हैं। लेकिन आप भी डॉक्टर साहब से ज़रूर मिल सकते हैं अगर आपको मिलना है तो, या फिर आपके मन में, या फिर आपको कोई लैंगिक समस्या है, कोई कठिनाइयाँ हैं, तो आप ज़रूर सर से मिल सकते हैं, उनसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। और इसके लिए आप ईमेल आईडी उनका नोट डाउन कर लीजिए जो हमने स्क्रीन पे दिया है, तथा सर के सारे सेंटर्स के नाम और वेबसाइट भी दी है, वो नोट डाउन कर लीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में हम कुछ और जानकारी डॉक्टर साहब से लेने की और कोशिश करेंगे। तो हम अब जानेंगे कि मशरूम हेड पेनिस क्या होता है। मशरूम हेड पेनिस क्या होता है सर? उसके नाम सुन के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्या होता होगा इसके अंदर। कहेंगे मशरूम हेड का उसका कंसर्न क्या है। टोटली अपोजिट जाता है ट्रैफिक कोन पेनिस के। हम ऐसा कहेंगे कि रिवर्स ट्रैफिक कोन पेनिस, यानी इसमें अभी यहाँ पे वाइड टिप है, यानी लिंग का या पेनिस का टिप काफ़ी वाइड है और वो पीछे नैरो होते जा रहा है रिवर्स फॉर्म में। तो ऐसे केसेस में जैसा मशरूम दिखता है, सामने राउंड है और पीछे धीरे धीरे उसका स्टिक एकदम छोटा होते जा रहा है। तो इसका कंपैरिजन समझने के लिए या रूटीन लैंग्वेज में आपको ध्यान में आने के लिए इसके ऐसे नामकरण किया है। तो इसे कैसे है मशरूम हेड पेनिस, और उसका और डिटेल ब्यौरा हम देखने वाले हैं। अच्छा, मशरूम हेड पेनिसिस हो तो सेक्स के दौरान कौन सी सावधानी लेनी चाहिए? डेफिनेटली, यानी उसका कंसर्न उससे आता है। और कहेंगे हमारे दर्शकों को, देखो यहाँ पे जो प्रोसीजर जो एक्टिविटी रहती है दोनों के कंफर्ट के लिए है, दोनों के एंजॉयमेंट के लिए है। समझो एक को आनंद मिल रहा है और दूसरे को पेन हो रहा है, तो उसमें कुछ डेफिनेटली कुछ जायज़ नहीं है, आपको ऑर्गेजम नहीं होता है, वो जो एंजॉयमेंट है आपको मिलेगा नहीं। इमेजिन करो बहुत बार नया पार्टनर होगा तो इतना वाइड टिप देख के पहले घबरा जाता है कि मुझे इससे कुछ पेन हुआ तो, कुछ डैमेज हुआ तो ऐसे केसेस में स्पेशली यहाँ पे लुब्रिकेंट, स्पेशली मैं कहूँगा कि ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट, सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करना है। और वहाँ पे थर्स्टिंग करते वक्त जेंटली कंफर्टेबली उसे टिप वाइड होने की वजह से जेंटल थर्स्टिंग से डेफिनेटली उसे कोई डर नहीं रहेगा या कोई डैमेज नहीं हो सकता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं और डिटेल में। अच्छा, इसके बाद विनोद जी बात कर रहे हैं अंधेरी से, उनका कॉल लेते हैं। विनोद जी पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ जी। बोलिए। लिंग का आकार वैक्यूम थेरेपी से बढ़ता है क्या, जानकारी दीजिए। ये बहुत बहुत कॉमन मिथ है कि समझो कहाँ तो पढ़ते हैं ऑनलाइन या अपने नेट के ऊपर समझो टाइप करेंगे ना हाउ टू इनलार्ज द लिंग तो वैक्यूम थेरेपी आता है, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, एक बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखो।
जब तक सेल मल्टीप्लाई नहीं होते, जब तक वहाँ क्या टिश्यू ग्रोथ नहीं होती या हाइपरट्रॉफी नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार से आप लिंग की साइज बढ़ा नहीं सकते। क्या होती है वैक्यूम थेरेपी? जिसे मेडिसिन नहीं काम कर रहे हैं, जिसे वेसल ब्लॉक है, ऐसे केसेस में पी शॉट देने के बाद वहाँ पे एक बेस पे रिंग डाल के एक नेगेटिव सक्शन वाला सिलेंडर रहता है और उससे हम पुश करने के बाद या प्रेस करने के बाद लिंग बड़ा होता है। बड़ा मतलब इरेक्शन होता है, ये ध्यान में रखिए। और पीछे की रिंग की वजह से वो ब्लड फ्लो स्टैग्नेट होता है और टेम्पररी ऐड करने के लिए वो बड़ा दिखता है। एक बार रिंग निकालोगे तो और नॉर्मल होता है। तो इससे वो बड़ा नहीं होता, लेकिन पी शॉट थेरेपी के साथ उसे ऐड करोगे और टिश्यू ग्रोथ या उसकी गर्थ बढ़ेगी या नियोफाइब्रोसिस या नियोवास्कुलोजेनेसिस ये होगा, तो इसमें पॉसिबल रहता है। लेकिन सेक्सोलॉजी, सीरोलॉजी, एंड्रोलॉजी के मार्गदर्शन से ही ये करना है। अच्छा, सेक्स पोजीशन कौन सी बेहतर साबित हो सकती है मशरूम हेडेड पेनिस में? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन कहेंगे हम। अगेन मैं जो पहले डिस्क्राइब कर रहा था कि हमें क्या केयर लेनी है। एक तो पार्टनर डरना नहीं चाहिए, पार्टनर को पेन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें क्या लगता है, लोअर पार्ट का रिलैक्सेशन लगता है। हमें पार्टनर को समझाना है। बहुत बार हम एक दूसरे से इतने शर्माते हैं कि उसके बारे में बात ही करनी नहीं। कोई तो ऐसा अंधेरे में आप एक्टिविटी करने जाते हो और उससे कुछ डैमेज हो गया या कुछ इंजरी हो गई, आपको पता नहीं चलती। यहाँ पे पूरा उनका कमर का भाग रिलैक्स होने के लिए अगेन मिशनरी पोजीशन, वाइड मिशनरी, यानी पूरे लेग्स लैटरली करके लुब्रिकेंट यूज़ करके समझो एक्टिविटी करेंगे तो किसी प्रकार की कोई क्रैक्स है, पेन है, ब्लीडिंग है, डेफिनेटली नहीं होता है। स्पेशली कहता हूँ ये सब फर्स्ट टाइम में का प्रॉब्लम है। एक बार रूटीन एक्टिविटी शुरू हो गई तो उसके बाद में आपको कोई पेन या इंजरी नहीं होती। लेकिन मैं और रिपीट करता हूँ, अंडर विजन कम से कम इतना तो लाइट होना चाहिए कि आपको सामने वाले के पास दिखे, तो ये आप ये पोजीशन लेना, पोजीशन चेंज करना और थर्स्टिंग के बारे में जान सकते हो। अच्छा, थिक गर्थ पेनिस के बारे में जानना चाहूँगी। और एक नई वैरायटी और होती है, और इसे क्यों बोलना है, जो थिक गर्थ वाले रहते हैं वो शॉर्ट पेनिस रहते हैं, कहेंगे हम। बहुत बार काफ़ी सबको डाउट होता है, सर लेंथ ज़्यादा मैटर करता है या उसकी गर्थ ज़्यादा मैटर करती है? क्यों? ये जायज़ सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसे पता नहीं उससे क्या सही नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, और जाएंगे कहाँ पे, पूछेंगे किससे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक मिलती नहीं। थिक गर्थ मतलब लेंथ समझो कम हो गई 3 या 4 इंच, लेकिन गर्थ उसकी 3.5, 4, 5 इंच से भी ज़्यादा होती है। ये भी नॉर्मल वेरिएशन है, जिसमें दिखने में वो वाइड पेनिस रहता है, बेस के पास भी वाइड है, पूरा पैरेलल भी वाइड है, और सामने वाला पार्ट यानी लाइक सिलेंडर जैसा पूरा जो लेंथ में रहता है और गर्थ में ज़्यादा रहता है, उसे हम कहते हैं थिक गर्थ पेनिसेस। अच्छा, और एक फ़ोन आ रहा है, रज़ा जी बात कर रही है मुंबई से। पूछिए, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, पार्टनर के लिंग में ट्यूमर या गिट हो तो टेढ़ापन आता है क्या, बताइए। या बहुत बार आपको लगता होगा, यानी फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट जो अपने इतने शो में रहती है हर लैंग्वेज में, तुम इमेजिन करो मेल को जो भी एक्टिविटी करना है पार्टनर के साथ करनी है, तो जो बेनिफिशियरी है उसके क्वेश्चन उतने ही मायने रखते हैं, क्योंकि जो सामने वाला पार्टनर है उसका फिटनेस या अनफिट कौन बोल सकता है? पार्टनर। तो इसलिए वो जो कहते हैं बेन पेनिस के बारे में या गिट के बारे में कहेंगे हम। समझो कुछ ट्रॉमा हो गया, बहुत बार क्या होता है फ्रैक्चर पेनिस होता है, आप अंधेरे में क्रिया कर रहे हो, बहुत बार रॉन्ग हिटिंग हो गया फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में, या बहुत बार आप डॉगी स्टाइल में हिट करते हो, कहाँ तो बटस के ऊपर हिट करके पेनिस फ्रैक्चर होता है, वहाँ पे गिट आती है। बहुत बार पेरोनिस प्लेग यानी जिसको डायबिटीज़ है, वो केसेस में भी कैल्सिफिकेशन होकर वहाँ पे गिट आती है और वो कर्वेचर आता है। और वो कर्वेचर में आप एक्ट करें तो सामने वाले पार्टनर को पेन होता है, इंजरी होती है, ब्रीजिंग होता है, बहुत बार ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे केसेस में ऐसा कर्वेचर होगा तो पी शॉट थेरेपी से उसे हम डिजॉल्व कर सकते हैं, और नहीं हुआ तो एक्सिजनल थेरेपी करके उसको पेरिकार्डियल जो बोवाइन ग्राफ्ट रहते हैं उसे वहाँ पे डाल के वो सीधा कर सकते हैं, जिससे पार्टनर को कोई दिक्कत ना आ जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शायद काफ़ी लोगों के दिल में हो सकता है। अच्छा, थिक गर्थ पेनिस में सेक्स के दौरान क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हाँ, अभी ये देखो, ये अलग सा क्वेश्चन है। यानी कुछ कहते हैं ये हैप्पी पार्टनर्स कहेंगे हम, तो क्या फ़ायदा है, कैसा है कहेंगे हम। अभी यहाँ पे देखो, हर एक को एंजॉयमेंट कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसका मायना बहुत अलग अलग है। किसको कोई समझो फोर प्ले में उसे एंजॉयमेंट मिलता है, किसको कोई यहाँ पे फोर प्ले ऑफ द ब्रेस्ट में मिलता है, किसी किसिंग में मिलता है, किसी फोर प्ले में क्लैटरल स्टिमुलेशन में मिलता है। तो
कुछ केसेस में थिक गर्थ होने की वजह से वहाँ पे जो जी पॉइंट होता है 12 o'clock को, वहाँ पे उसका हिटिंग और रबिंग स्ट्रांगली होता है। उसी स्ट्रेचिंग की वजह से जो फाइबर्स क्लाइटोरस और लेबिया माइनर यानी छोटे लिप्स रहते हैं उसका भी स्ट्रेचिंग होता है। और ऊपर क्लाइटोरल स्ट्रेचिंग इसलिए होता है कि वहाँ पे थिकनेस की वजह से पुलिंग ऑफ द लेबिया। तो ये एडवांटेजेस है थिक गर्थ पेनिसिस में। ऑर्गेज़म होने के लिए पार्टनर को काफ़ी अच्छी मदद होती है, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी रहता है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि सावधानी कौन सी बरतनी चाहिए अगर थिक गर्थ पेनिस हो? यस, यानी इफ़ेक्ट्स हमने कह दिए, तो साइड इफ़ेक्ट्स जायज़ है वो भी हो सकते कहेंगे हम। इसलिए तो मैं कहता हूँ अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कशन और थोड़ा सा जो विजिबल लाइट यानी कम से कम आग एक दूसरे को दिखे। देखो थिक गर्थ पेनिसिस में वहाँ पे ड्राइनेस ऑफ वजाइना आ गया, वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं है या फीमेल पार्टनर की तरफ से वहाँ पे रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो आप फोर्सफुली थर्स्ट करोगे तो वहाँ पे उसे पेन होगा। बहुत बार वाइडनिंग होने की वजह से उसके पीछे ही रेक्टल पार्ट रहता है, काफ़ी बहुत कम अंतर रहता है। कुछ लोगों में एनल कट्स भी बढ़ जाते हैं या कुछ केसेस में वजाइनल रीजन के ऊपर क्रैक्स भी आ सकते हैं और वहाँ पे पेन होता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो यही रीज़न है कि हम साइंटिफिकली से क्यों बता रहे हैं। तो ऐसे केस में एक दूसरे को शर्मा के बात नहीं करोगे, बाद में कुछ तो भी इंजरी होगी, फिर इन्फेक्शन होगा और बाद में पार्टनर आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ल्यूब्रिकेंट यूज़ करना और साइंटिफिकली विजिबल कंडीशन में आप एक्ट करोगे तो डेफिनेटली इससे बच सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, लेकिन आपको भी अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर मिल सकते हैं। और उसके लिए सारे सेंटर्स के सर के नाम जो है और फ़ोन नंबर्स जो है हमने दे रखे, तथा उनकी ईमेल आईडी है, तथा उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो चलिए और जानते हैं सेक्शुअल डिस्फंक्शन और लिंग के ही विभिन्न आकारों के बारे में, क्योंकि काफ़ी मात्रा में काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, काफ़ी बड़ा विषय है और इस पर इन्फॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है, काफ़ी हद तक हम बटोरने की कोशिश डॉक्टर साहब से कर रहे हैं। और एक बात बता दो कि इसी बारे में हमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं ईमेल्स पे या फिर फ़ोन के द्वारा व्हाट्सएप पे भी सवाल आते हैं। तो इसीलिए पब्लिक डिमांड की वजह से हमने इस विषय का चयन किया है। तो हम जानेंगे स्किनी और थिनर गर्थ पेनिसिस क्या होता है। डॉक्टर साहब, स्किनी पेनिस तो ऐसे भी होते हैं क्या? और डेफिनेटली आप जो अभी कह रहे थे कि इसकी व्यूअरशिप, इसका नॉलेज इतना लाभदायी है कि प्रैक्टिकली इसे फॉलो करके अपने निजी जीवन में वो यूटिलाइज करते हैं। स्किनी थिनी पेनिसेस क्या होता है कहेंगे हम। जैसे कोई ऊंचा होता है, कोई समझो बुटका हो सकता है, कोई जाड़ा है, कोई अलग अलग कलर वेरिएशन है। वैसे जेनेटिक ट्रांसमिशन यानी अपने मॉम डैड से जो ट्रांसमिशन आपको मिलता है उसकी तरह से ही आपके ऑर्गन बनते हैं। स्किनी यानी एकदम पतले पेनिसेस, यानी ऐसा दिखने को तो आपको लंबा पेनिस दिखेगा, लेकिन उसकी गर्द देखोगे तो एकदम थिन पतला। तो ऐसा रहने के बाद भी सामने वाला टेंशन में आता है। बहुत बार कभी कॉमन पब्लिक प्लेसेस में बाथरूम में जाके मुझे कहते सर, मैं जब दूसरे का दिख रहा था ना तब मेरा एकदम ऐसा छोटा सा पतला, दूसरे का इतना, तो मैं प्रेशर में आ गया, मैं डिप्रेशन में आ गया, फिर आ जाते। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ऑर्गन कम्प्लीटली अलग अलग रहता है और वो भी नॉर्मल रहता है। इसकी डिटेल हम देखेंगे। और अच्छा, अगर स्किनी पेनिस हो तो कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए सेक्स के दौरान? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? हम कॉमनली जो फ्रैक्चर पेनिस देखते हैं तो ऐसे केसेस हो जाते कहेंगे हम। स्किनी पेनिसिस में पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि उसका इरेक्शन जब तक स्ट्रांग नहीं होता, वो 100% इरेक्ट नहीं होता, तब तक एक्ट नहीं करना है। कुछ केसेस में वहाँ पे फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में रॉन्ग हिटिंग हो गया तो लेंथ ज़्यादा रहने की वजह से, गर्थ कम रहने की वजह से वहाँ पे हिटिंग से फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे पार्शियल इरेक्शन जब होगा तब जब आप थर्स्टिंग करोगे तो रॉन्ग थर्स्टिंग से वो वहाँ पे एंगुलेट होके इंजरी या डैमेज हो सकती है। तो स्पेशली क्या रखना है याद में, यहाँ पे उसका इरेक्शन अच्छा होना चाहिए और उसमें कुछ आपको कमज़ोरी या कुछ लगता होगा तो सेक्सोलॉजी एंडोलॉजी से मिलके डेफिनेटली उसे आप अच्छा कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद एक मेल कॉलर कॉल कर रहा है, कार्तिक जी पुणे से। पूछिए आपका सवाल कार्तिक जी। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। लिंग का आकार पेनाइल स्प्लीन से बढ़ता है क्या, मालूमात दीजिए। पेनाइल स्प्लिंट के बारे में जानना है। इमेजिन हर एक को उसके बारे में पढ़िए और क्यों नहीं।
देखो आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होती है उसका ये पार्ट होता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं है। यानी बहुत अच्छी हाइट है, बहुत एकदम हम कहते हैं बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर है, लेकिन उसका अंग छोटा होगा तो वो डिप्रेशन में जाता है। तो स्प्लिंट का और इसका कुछ संबंध है क्या, देखते हैं। पहले इन शॉर्ट मैं आपको कहता हूँ पेनाइल स्प्लिंट क्या होता है। ये तो कुछ हम फ्रैक्चर होने के बाद कुछ लगाते हैं ना, स्प्लिंट लगाया या कुछ प्लास्टर लगाया, वो टाइप में बहुत बार पार्शियल रिलेक्शन होता होगा जिसको मेडिसिन नहीं जमते। ऐसे केसेस में एक 2 रिंग रहते हैं पेनिस को लगाने के और उसको कनेक्टिंग एक रॉड रहता है जिसके ऊपर सिलिकॉन कवर रहता है, तो वो करता है पेनिस को सपोर्ट। देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, ये सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी इरेक्शन जो पार्शियल है उसको 2 रिंग होल्ड करके या उसका स्टिक होल्ड करके सपोर्ट करके मेंटेन कर रहा है एक्ट करने के लिए। तो इससे साइज़ में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, इसमें गर्थ या लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट करता है। इसके आगे की और चीज़ कहता हूँ पेनाइल ट्रैक्शन डिवाइस। इसी तरह से हम पेनिस को एक ट्रैक्शन लगा के उसके स्क्रूइंग मैकेनिज्म से जब उसे हम बढ़ाते हैं तो इपिथेलियल सेल का स्ट्रेचिंग और रीएपिथेलाइन होने की वजह से वहाँ पे लेंथ या गर्थ में चेंज हो सकता है। लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, खुद होके कुछ भी नहीं करना है। सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी से मिलके आप इसे डेफिनेटली जो भी आपको इफेक्ट चाहिए वो आप ले सकते हैं। अच्छा, थिनर या फिर स्किनी पेनिस और सेक्स पोजीशन। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करें तो कुछ केयर तो बोलनी पड़ेगी, कहेंगे हम। स्किनी पेनिसिस में जो आपको डर है वो डैंगलिंग मतलब वो ज़्यादा लंबा होने की वजह से बहुत बार डिवेट होता है। तो कैसे प्रिवेंट करना है उसे, या बहुत बार क्या होता है पार्टनर को लगता है भाई इतना छोटा सा पेनिस है, थिकनेस कम है, तो कैसे ऑर्गेजम होगा। तो यहाँ पे इसलिए तो 6 पोजीशन आते हैं, 476 पोजीशन हमें पता है। यहाँ पे स्पूनिंग पोजीशन, स्पूनिंग मतलब जैसे एक के पीछे एक स्पून होता है, फीमेल पार्टनर आगे है, उसी को बैक साइड से लाइंग डाउन, यानी शोल्डर लाइंग डाउन है, दोनों पार्टनर लाइंग डाउन है वहाँ पे शोल्डर पे, और उसी कंडीशन में थाइज क्लोज होने की वजह से वहाँ पे फीमेल में कॉम्प्रेशन होता है वल्वा का, और वो पोजीशन में लैटरल एक्शन में समझो आप पेनिट्रेशन करोगे फ्रॉम बैक साइड से तो डेफिनेटली थिनी पेनिसिस को कोई इंजरी होने के चांसेस नहीं रहते। तो स्पूनिंग पोजीशन है, लैटरल पोजीशन है, ये पोजीशन ये लोगों के लिए सेफ होती है। अच्छा, और एक टाइप ऑफ पेनिस है दैट इज सर्कमसाइज्ड पेनिस। ये क्या है? अभी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए समझो बाकी के कंट्रीज में आप देखोगे नियर अबाउट यूएसए वगैरह 80% टाइप ऑफ लोगों में ए पेनिसिस आपको मिलेंगे। कहेंगे हम क्या है यहाँ पे रूटीनली, ऐसा समझो कुछ उसकी व्याधि है या कुछ फाइमोसिस है या वहाँ से कुछ यूरिन फ्लो नहीं आ रहा है, एक कारण हो गया, और कुछ रीजन में कुछ रीजनल या कल्चरल कोई प्रथा की वजह से उसे निकाला जाता है, उसे कहते हैं सर्कमसाइज पेनिसिस, यानी जो सामने फोरस्किन रहती है उसे निकाला जाता है। और इसके बारे में भी काफ़ी मिथ्स है, हम देखने वाले हैं। अच्छा, एक कॉल आ रहा है, कृति जी बात लेते करिए हैं। घाटकोपर से। पूछिए, आपका सवाल पूछिए कृति जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। पी-शॉट थेरेपी क्या होती है और उससे लिंग के आकार पर क्या असर होता है, जानकारी दीजिए। पी-शॉट थेरेपी के बारे एक्सेलेंट। में और एक जानना मेरा चाहते ओपीडी का एक्सपीरियंस आपको कहता हूँ कि इतने दिन ओपीडी में सिर्फ मेल आते थे। अभी कपल्स, यानी जब हम डिस्कशन शुरू किया, इवन आपका मार्गदर्शन रहता है, आपकी वजह से वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। वाह। कहते हैं हमने मैडम को देखा इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे, और हम शर्मा के बैठे हैं तो अपने पार्टनर को साथ में वो लेके आते। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हमें इनके क्वेश्चन का आंसर देना है, कहेंगे हम पी-शॉट थेरेपी जो हम हमेशा कहते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कुछ केसेस में छोटा लिंग है, स्मॉल पेनिस है और उसको बढ़ाना है, तो उसमें कोई मेडिसिन ज़्यादा काम नहीं करता। कभी हार्मोनल थेरेपी के बाद फिर भी नहीं बढ़ा तो पी-शॉट, यानी अपने खुद का ही ब्लड लेके उसके प्लेटलेट को हम एक्टिवेट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर डालते हैं, और जब भी उसको इंजेक्शन देंगे लिंग को तो उसकी ग्रोथ होती है। हम वैक्यूम थेरेपी से उसे निगेटिव सेक्शन लगाने के बाद लेंथ और गर्थ में फ़र्क हो जाता है। तो डेफिनेटली पी-शॉट थेरेपी इसमें काम करती है, लेकिन जो विशेषज्ञ है सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोलॉजी है उनसे करने के बाद ही इसे रिजल्ट मिलता है। अच्छा, सर्कमसाइज पेनिस में सेक्स के दौरान क्या फ़ायदे होते हैं? हाँ, तो ये काफ़ी बड़े मिथ्स है इसके बारे में, यानी हम अगले वाले एपिसोड में और आएंगे अनसर्कमसाइज के ऊपर, दोनों का कंपैरिजन, लेकिन अभी कहते हैं अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी लोगों को लगता है कि ये सर्कमसिजन करने के बाद में इसका स्टैमिना बढ़ गया, इसकी पावर बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, देखो नेचुरली कोई चीज़ जब दी जाती है तो उसका एडवांटेज है, इसलिए तो दिया है।
नहीं तो आती ही नहीं ना। यहाँ पे प्रीप्यूस में सबसे ज़्यादा नर्व, सबसे ज़्यादा वेसल्स रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं, और सामने वाला ग्लांस जो है बहुत सेंसिटिव रहता है, उसको कवर देता है, और उसको हम निकाल देंगे तो बाद में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, इरेक्शन कम होना, उसके सेंसेशन कम होना, और इवन मास्टरबेशन में ऐड करते हो जो उसका बेरिंग इफेक्ट रहता है रिंग बनने का, वो भी निकल जाता है। लेकिन कुछ लोगों को इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दूसरी बाजू और कहता हूँ, जिसको प्रीप्यूस इंटैक्ट है वो उसको क्लीन नहीं कर रहा है, वहाँ पे नहाते हो तो उसको कोई देखता नहीं है, उसके बाद उसका क्लीनिंग या आगे पीछे करके उसका लुब्रिकेशन नहीं है, तो वो भी उसको अफेक्ट करता है। तो ये टोटल डिपेंड करता है आपके हाइजीन के ऊपर। तो एज सच कोई ऐसा बड़ा एडवांटेज इसमें हम नहीं कह सकते। अच्छा, कैंसर जैसी बीमारी और सरकमसाइज पेनिस, इसका क्या हम रिलेशन लगा सकते हैं? देखो, इसमें भी अभी साइंटिफिक कैसे उसका कोरिलेशन आता है कहना बहुत ज़रूरी है। कहेंगे हम, समझो इंटैक्ट प्रीप्यूस है, हम उसके फ़ायदे बोल रहे हैं कि नहीं इंटैक्ट चाहिए। कब फ़ायदा होगा? देखो, जैसे अपने चेहरे की हमें केयर लेनी है ना, उसी तरह वो प्रीप्यूस को डेली क्लीन करना, क्योंकि उसके अंदर डेली स्मेग्मा सिक्रेशन आने की वजह से बहुत बार उसके अंदर से स्मेलिंग आता है। वहाँ पे अटैचमेंट होने के बाद उसे बैलोनोपोथेरिस यानी ब्लीडिंग होके वहाँ पे ईचिंग होता है, क्रैकिंग होता है, इरिटेशन होता है, और उसके आगे ऐसा आपने अनहाइजीनिक रहे तो कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दूसरी बात फिर ऐसी आएगी, फिर जिसका सर्कमसिजन किया हो वहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी नहीं, फंगल इन्फेक्शन नहीं, वहाँ पे कोई स्मेग्मा कलेक्शन नहीं, या कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं, तो डेफिनेटली उसके चांसेस कम हो जाते। तो फिर ये किसके ऊपर आ गया? अपने हाइजीन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो, ये क्लिप, ये एपिसोड अपने खुद को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स को, मेल है फीमेल है, दोनों को डेफिनेटली शेयर करना है, जिसकी वजह से आपका निजी नॉलेज और का लैंगिक और पर्सनल लाइफ खुद का और अपना पार्टनर का सुखी तरह से रह सकता है। एडिशनल आप कुछ कहते हो? डॉक्टर, और एक सवाल ये था कि आपने अभी सेक्सुअल हाइजीन के बारे में कहा था, लेकिन अभी भी हमारे सोसाइटी में उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए कुछ जाते जाते टिप्स दे दीजिए। सिंगल लाइन में कहता हूँ, यहाँ पे पहली चीज़ तो खुद को जब बाथरूम में जाते हो ना, तो खुद को देखना शुरू करो कि आप मैं कैसे दिखता हूँ, क्योंकि आप कोई देखना कोई कॉन्सेंट्रेट ही करता नहीं। दूसरा, वहाँ पे देखो कोई बहुत ऐसे लोशंस, कोई ऐसे बहुत वीआईपी सब कुछ नहीं लगते, सादा प्लेन वाटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ड्राइनेस, यानी अपने प्राइवेट पार्ट्स मेल हो फीमेल हो, उसे काफ़ी अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद, और कभी भी कोई जो मॉइस्ट रहने वाले जो अंडरगारमेंट्स है वो यूज़ नहीं करना है। और कुछ भी डाउट आ जाए तो सेक्सुअलाइज यूरोलॉजिस्ट से सलाह मशवरा करके उसे प्रिवेंट करना है। तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने इसके बारे में, सेक्सुअल हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा लेनी है, या फिर कोई ट्रीटमेंट आपको आपकी सेक्शुअल डिसफंक्शन पे लेनी है, कि कुछ लैंगिक समस्याओं पे लेनी है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और उसी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने दे रखे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम, या फिर अंधेरी हो, दादर हो, नवी मुंबई में नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, औरंगाबाद, नासिक तथा हैदराबाद में, नागपुर में और दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। आप यहाँ जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन ले सकते हैं। और तथा एक बात बता दूं कि सर की वेबसाइट भी है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन की गई वेबसाइट है ये। इस पे आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, तो हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर आएंगे और ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ और अलग अलग इंटरेस्टिंग विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि।